Hello, everyone. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड तो जनाब अलू, हम आ गए हैं और आप लोग किधर रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग का। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या बिहेव करते हैं, कैसा सलूक करते हैं दूसरों के साथ, खुद के साथ क्या सलूक करते हैं। और जो कुछ भी मैं बताती हूँ, कुछ ज्यादातर मेरा खुद का जाती एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद मैं दूसरों का मतलब भी बीच में शामिल इसलिए करती हूँ कि जब लोग मुझे बताते कोई आया है, आया है, कोई आया है, कौन आया है, हे जहे नासिर कृषि, हेलो हेलो। क्या बात है, जबरदस्त एकदम। और ये हैं, हेलो, आप नए लग रहे हैं। नए तो नहीं है, ये तस्वीर नहीं होगी, ठीक है। हेलो, वेलकम। तो जहेब, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक जो है, जो आप लोगों से मैंने बोला है कि आप लोग एडिट करके उसमें से जो नॉलेज होता है वो निकाल के उसकी कॉपियां बना के शेयर करना शुरू करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं और कैसे फजूल की प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो आज एक कॉल आई थी मुझे, आप लोगों को पता है कि मैं नाम नहीं लेती, बट देयर इज वन पर्सन हु टोल्ड मी कि मैं बहुत ज्यादा कहीं इन्वॉल्व हूँ और दिस एंड दैट। तो फिर मैंने देखा कि वो ओवर थिंकिंग का निशाना है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम लोग कैसे अपनी बॉडी के साथ और माइंड के साथ और पूरी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं करूंगी नहीं खुद से तो मैं एक्सपीरियंस दूसरों को महसूस नहीं कर सकती। तो आज हमारा ये बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है आज के दिन की। और मुझे और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और मैं कॉफी भी पी रही हूँ, ब्लैक कॉफी, ठीक। तो हम शुरू कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती टाइम ज्यादा हो और लोग जो हैं वो साथ साथ बात भी करते चले जाएंगे और एक्सरसाइज भी करते चले जाएंगे। तो आप लोग शुरू कीजिए भस्त्री का, जैसे कि मैं बताती हूँ। और उसमें आज एडिशन करना है जोहेब मुझे, उसका क्या नाम है, जो पेट का है ये मैं हटा दूंगी थोड़ी देर में। ये बैनर हटा देती हूँ बड़ा वाला, कौन। तो भस्त्रिका शुरू करते हैं। जो कोई नया देख रहा है प्लीज इसको ज्वाइन करे और इसके बेनिफिट ले। काफी लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं और मेरा फोन भर गया है और मुझे लोग फोन पे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं। मैं उनको एक एक करके अगर मैंने बताना शुरू किया सबको तो मेरी एनर्जी का तो हो जाएगा, बेजा बेजा हो जाएगा। तो एनीवेज मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबको समझ आए और सब जो है अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। फैसल, हेलो फैसल, हो गुल जी, हेलो फैसल, हेलो, हे गर्ल, हाउ आर यू? Okay, what about overthinking? Yes, I was just talking about overthinking, and you have a very beautiful flower on your क्या है मैसेज पे, बट just keep your picture on it. जो भी मेरे पास आता है वो खुल कर आता है और ओपन आता है और मैं उसकी एनर्जी फील करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये पता लग जाता है कि ये बंदा मेहनती है या नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ओवर थिंकिंग के ऊपर बात हो रही है तो पहले भस्त्रिका शुरू कर लेते हैं। उसके साथ साथ देखो गुल, भस्त्रिका जो है, तुम एक वो हो, मेडिकल में हो और तुम जो है जो सांस है वो बड़े गहरे लेने पड़ते हैं। मैंने थोड़ा ऊपर करके लगा दिया है कैमरा।
हम्म, हम्म, हम्म। तो हम जनाब ग्रेट। अब सुनो, जो सांस है, जो नए हैं जो देख रहे हैं वो लेंगे सांस, ये भरते जाना है जब तक आपका स्टेमिना है, तब तक आप ऊपर की तरफ खींचते चले जाएंगे। इससे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रोमा एंड ऑल काइंड ऑफ बॉडी डिजीजेस दूर होते हैं इन 3 एक्सरसाइजेस से स्पेशली। सारा कुछ रिंज होना शुरू हो जाता है और आप अपने तमाम प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको सांस लेते हैं, ऊपर खींचते जाना, खींचते जाना। नीचे से भी आप जब पेट से बाहर सांस फेंक रहे हो तो वहां पे भी खड़े होना है। अगर वहां पे खड़े होंगे तो फिर आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, जब बंदा ऐसी सांसें लेता है ना भरपूर, तो अजीब हमारी जो सोल होती है ना, वो ऐसे टोन होने शुरू हो जाती है जब ऐसी गहरी सांसें लेते हैं। जब वो टोन होने शुरू हो तो समझ लो कि आप मेडिटेटिव हो रहे हो, आपकी बॉडी झूलने लग जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग सांसें लीजिए, तब तक मैं ओवर थिंकिंग के बारे में बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग जब हम किसी से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई किसी को अच्छा लग गया है और वो उससे कोई 5-7 दिन बाद मिलने के 5-7 दिन बाद मुलाकात होगी। अब चूंकि वो आपको अच्छा लग गया है वो शख्स, तो उन 5 दिनों में आप जितनी भी अपने दिल की बातें, आपके दिमाग की बातें, आपकी पेन की बातें, आपकी धड़कनों की बातें, आपकी खुशियों की बातें, सारी की सारी आप अपने विजन में उस बंदे से प्रैक्टिकली कर चुकते हैं। तो हम धोखा, फिर हमें तकलीफ कहाँ मिलती है ओवर थिंकिंग की वजह से, जब हम सामने वाले के पास जब जाते हैं और वो हमें 5-6 दिन बाद मिलता है या हफ्ते बाद मिलता है, और ऑलरेडी हम बहुत कुछ, ऑलरेडी उससे इतनी गहरी दोस्ती कर चुके हैं और ढेर सारा प्यार भी कर चुके हैं, और ख्यालों में सोच रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि मैंने ना तुम्हें बहुत याद किया था, और ख्यालों में आवाज आती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया था, तो उस बंदा, जो बंदा उधर है, जिसको, जिसके बारे में सोचा जा रहा है, वो इस कदर मसरूफ है, वो पता लगे कोई और काम कर रहा है, और लेकिन उसको एनर्जी फील होती है। ऐसी बात नहीं एनर्जी नहीं फील होती, कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज, कोई वो शख्स बार बार दिमाग में आता भी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है जिसने ओवर थिंकिंग करके उससे ढेर सारा खुद ब खुद ही प्यार कर लिया है, खुद ब खुद ही बोल दिया है, खुद ब खुद ही इजहार मोहब्बत कर दिया है, खुद ब खुद ही एंड वर्ड्स भी बोल दिए हैं, तो जब वो शख्स सामने आता है ना, तो वो एकदम वो कहता है, हाँ जी क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से आप, ठीक, और बच्चे बच्चे कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं। तो ये जो शख्स शख्स है जो ओवर थिंकिंग करके बैठा है, वो ऐसे हो जाता है कि यार कि किस तरह से मुझसे बात कर रहा है, मैं तो इसको इतना अपना समझता हूँ, मैंने तो कभी इसको पराया समझा नहीं, कि किस तरह से मेरे साथ परायों जैसी बात कर रहा है, मैं तो इसको दिलो जान से चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहा है, कितना खराब आदमी है, कितना, पहले तो वो बेस बोलना शुरू करेगी या करेगा, और फिर उसके बाद फिर वो ऐसी हरकत करेगा सामने वाला, कभी हाँ जी नहीं नहीं ये काम इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। फिर आप सोचोगे कि हैं,
मैं देखो मैं कितना सोचती हूँ या सोचता हूँ उसके बारे में, मगर ये देखो किस तरह से मुझे रूड बिहेव कर रहा है, तो उसके फरिश्तों को भी ख्वाब नहीं है। विजनरी आपने उससे किस कदर दोस्ती की, किस कदर आपने उससे बातें की, ये कोई भी शख्स मुझे इस बात को झुठला दे कि ऐसा नहीं होता, तो ये गलत होगा, ये झूठ होगा, क्योंकि ये झूठ है। जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं या प्यार करने लगते हैं, या आपको उससे कोई बहुत ज्यादा काम होता है, तो काम के लिए आप बहुत सारी बातें कर चुके होते हैं। जैसे लोग अक्सर पेशतर ऑफिस जॉब के लिए जॉब ढूंढने जा रहे होते हैं, तो उनको जॉब के ऊपर ऑलरेडी वो इंटरव्यू दे चुके होते हैं। तो जब इंटरव्यू दे चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी होती है, तो उनको कहीं उनकी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी ये तय हो चुका होता है कि मैंने तो बता दिया इस बंदे को, फिर इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, फिर आप उस वक्त गलत मलत इंटरव्यू करते हैं। इसलिए जब भी आप ओवर थिंकिंग, आप किसी अनजान इंसान के लिए या अपने घर वालों के लिए, या आप जिससे आप डिस्टेंस पे हैं, मतलब आपका पूरी तरह से खुलकर दोस्ती नहीं है, जान पहचान नहीं है, उसके बारे में, जॉब के लिए, घर वालों के साथ, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, इवन मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि आपने पता लगा दिल में बहुत कुछ कह दिया, बता दिया है कि भाई मैंने तो ये बोला था, ये बोला था, इसको सुनाई नहीं दे रहा, जबकि आपने खुद के साथ ही बोला होता है। सामने वाले को बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए ओपन योर हार्ट, और जो दिल चाहता है, आपके दिल में जो सच है, उस सामने वाले को बता दो। अगर आप नहीं बताओगे तो खुद के साथ भी धोखा करोगे और सामने वाले के साथ भी चोरी छुपे। आप, ये चोरी छुपे का मामला हो जाता है जब आप चोरी कर रहे होते हैं कि उसको बताते नहीं है सामने वाले को, मेरे दिल में ये है तुम्हारे लिए, तो फिर ये होता है कि आप, आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है। इसलिए बता दो, सामने वाले को सही लगे, गलत लगे, जो भी लगे, वो उसका फैसला है, वो उसके फैसले पे छोड़ दो, उस फैसले को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये उसका फैसला। आपका फैसला ये था कि मुझे ऐसा पसंद करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सामने वाला कहता है कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता, यू नो। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट टू, कि आपने अपनी फोर्स उसके ऊपर यूज की, उसने अपनी फोर्स आपके ऊपर यूज की, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। कि क्या ऐड क्यों आ रहा भाई, कौन है ये? वेरी नाइस, समझ आ गया होगा। हेलो मैम, हेलो जवेरिया, हाय उस्मा, हाउ आर यू? गुड लक फॉर योर रिहर्सल्स, शी इज डूइंग रिहर्सल्स, फाइन, ग्रेट। तो जवेरिया हम लोग कर रहे थे, बसरिका कर रहे हैं साथ साथ में, और मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप ओवर थिंकिंग करती हो, जवेरिया भी करती है ओवर थिंकिंग, और लोगों के बारे में राय कायम करती है, और ये बड़ा खतरनाक अमल होता है। भले आप अच्छी राय कायम करो या बुरी राय करो, राय कायम करो, राय कायम करना जो है वो खतरनाक होती है। जब तक आप अच्छी तरह से मिल ना लो, उससे जान ना लो, उससे पहचान ना लो, कोई भी किसी भी किस्म की राय कायम ना करो, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल होगा। सामने वाला तो क्लियर है, उसने तो आपको कुछ नहीं कहा, वो क्लियर है, वो, उसको आपको रिस्पेक्ट करना ही है। तो बसरिका हो गई कंप्लीट, ठीक है। हाँ, मुझे पता है, आई कैन फील योर एनर्जी। इसलिए मेरे जब किसी एक नए या पुराने स्टूडेंट, किसी एक बंदे ने कहा मुझे कि ओ मैं बहुत ज्यादा सोच लेता हूँ या लेती हूँ, तो मैंने कहा था कि मैं इस बात को डिस्कशन में लाऊंगी ताकि किसी एक को फायदा ना हो इस डिस्कशन का, मैं इसको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि हम लोग, सब लोग ये करते हैं, जब हम जॉब के लिए जा रहे होते हैं या रिश्तेदारों से रिश्ते निभा रहे होते हैं, तो अपने तौर पर दिल में ढेर सारी बातें कर लेते हैं, और ये सोच लेते हैं कि हमारी बातें हमने कर ली हैं। और जब हम कर लेते हैं और हम अधूरी बात, बिल्कुल आखिरी बात बताते हैं, तो सामने वाले कहते हैं क्या, कब? तो
आपको धक्का लगता है कि है मैंने तो सारी, ये बंदा मुझे नहीं पहचानता, मैंने तो सारी बातें कर दी थी। ये ओवर थिंकिंग का नतीजा होती है। क्या नहीं समझी मैं? सब बहुत सुख, इंग्लिश में लिखो ना यार, यू कैन राइट इन इंग्लिश। तो मैं वरना चकूची कुकुची करती रहूंगी। अभी इतनी तैयार नहीं हो ना मैं, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। और क्या नाम है, आप लोगों की एनर्जी लेवल के लिए मैंने अब सोचा है कि मैं एक एक्सरसाइज एवरी डे आप लोगों को करनी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपका जो बॉडी की जो एनर्जी जनरेट होगी, उससे जब पूरी की पूरी लाइक नाखून के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, हमारे पैरों के, हमारे हाथों के, हमारी हर जगह पे पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स ऑन होंगे। तो वो मैं जुनैद से कह रही थी कि वो करके दिखाए, लेकिन आज मैं आप लोगों का, मैंने सोचा कि मैं करके दिखाऊं। आई डोंट नो कि मैं कैमरे में कितनी पूरी आती हूँ और कितनी पूरी नहीं आती, लेकिन मैं साथ साथ जाहिर है बोलूंगी, तो आप लोगों को गहराई से उसके अंदर देखना है और सोचना है। और उसके बाद हम ये हाथ जोड़ भी करेंगे। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? ग्रेट। एक्सरसाइज का तो बताओ, ये क्या ये क्या मतलब फिक्स किया हुआ है मेरे साथ सलाम करके उसके बाद मुंह नहीं लगाते है? बताओ मुझे। और जोहेब को, जोहेब से कांटेक्ट करना कि वो मैंने कहा है कि जितने भी पार्ट्स हैं नॉलेज के, उसको उसकी जैसे असद ने किए हैं, वो छोटे छोटे क्लिप्स काटे हैं उसमें से और अपने साइट्स पे लगाई और इंट्रोडक्शन किया है मेरा, और उसने मुझे वो भेजा था। दैट वाज नाइस एंड ग्रेट। तो सब लोगों को मैं ये कहूंगी, जिस जिस को ये काम आता है वो एडिट करके नॉलेज की बात जो है वो आप अपनी साइट्स पे और उसको करो, ताकि मेरी तरफ लोग ज्यादा आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। और बस मैं यही चाहती हूँ, थोड़ी सी ये हेल्प हो जाएगी। तो जोहेब से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, उनको जरूरत है। आतिफ से मैं कहूंगी कि आतिफ को अगर डिजाइनिंग वगैरह जैसे आप लोग करते हैं, तो वो आतिफ जो है वो सपोर्ट करे जोहेब को। तो कर, हमारी अपनी क्लास है, हमने लोगों को बढ़ाना है, लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है, तो ये आप लोगों का ऊपर भी फर्ज बनता है कि मुझे आप इस तरह से करें, ताकि हम लोग तमाम दुनिया तक नॉलेज पहुंचा सके बराबर से। ठीक है? जोहेब कौन सी वाली एक्सरसाइज? मेरे पास तो बहुत सारी हैं। मैं अभी एक तो मैं शुरू एक ऐसी एक्सरसाइज अब मैं बताने वाली हूँ अभी, अगर आप लोगों को मैं सही दिखाई दे जाती हूँ, तो फिर वो उससे क्या है कि पूरी यू विल सी कि कितनी एनर्जी बिल्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर इसके साथ ही। तो लेकिन आज तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन करनी आपको सुबह में है, यानी जब आप उठते हैं तो उसको करिएगा, उसको करना बहुत जरूरी है। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम हाथ जोड़ करेंगे, और जिसको समझ ना आए वो मुझे बताए यहाँ पे कि दोबारा कर दूं मैं। फिर हम, मैं प्रतिहार को मैं देख रही थी, प्रतिहार बहुत लंबी, 1 घंटे की है वो, और बड़ी खतरनाक है वो। और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं अब बताऊं कैसे। तो मैंने ये भी सोचा कि इसकी 3-3 एक्सरसाइजेस जो है मैं डेली खड़े होकर वो बताती चली जाऊं, और आप उसके क्लिप्स बनाकर टुगेदर करते चले जाओ। यही एक रास्ता है, क्योंकि वो अगर मैं वो कर रही हूँ और बोल रही हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो रूटीन में करना ही है, उसमें रुक नहीं सकते। जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, वी हैव टू प्रमोट दिस पेज फॉर द बेनिफिट। यस, यस। तो मैं अभी वो जो है बता रही हूँ, जो आपने कल सुबह उठ के करनी है, आज मैं बताऊंगी
जिसको समझ ना आए प्लीज उसको दोबारा से सुने और उसको करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज जो है जब आप सुबह उठ के करोगे तो आप देखोगे कि बॉडी की कंडीशन क्या हो गई है, और आप किस कदर, आप लोगों को इवन खाना भी नहीं मिलता। तो हैरान कुन तौर पे, हैरान कुन तौर पर आपको ह्यूज एनर्जी महसूस होगी। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितना बंदा झूठ बोल रहे, जी मैं याती फोटो अच्छी है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची, बट आई लिव इन न्यूयॉर्क। अच्छा, अभी इसमें मेरा चेहरा शायद दिखे ना दिखे, आई डोंट केयर, बट आप लोगों को एक्शन दिखाई देना चाहिए। ये आप जब बैठोगे, ठीक है, और इसके बैठने का स्टाइल जो है बड़ा अजीब सा है। ये जो टांग है इधर वाली, पहले तो आप लोगों ने तो ये इस तरह भी बैठते हैं जैसे हम नमाज के लिए बैठते हैं। ये योग में सबसे हाईएस्ट स्टाइल है बैठने का। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना ऐसे करके और ऐसे हाथ रखे होते हैं, तो योगा में पॉस्चर्स में जैसे मैं ये सिखाती हूँ और कपाल भाती सिखाती हूँ, भस्त्रिका सिखाती हूँ, तो ये जो पॉस्चर है जब हम नमाज के लिए यूं जाते हैं, यूं करते हैं और फिर यूं आके ऐसे बैठ जाते हैं, दैट्स द ब्यूटिफुल पॉस्चर इन योग। सबसे पहले नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इसका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं, मैं बताऊंगी। अब उर्दू में क्या कहते हो वो आप लोग मुझे बता देना। अच्छा, तो ये जो है, हम जाएंगे, ये राइट है ना, तो हम पहले राइट को, इधर हो जाओ, नहीं इधर हो जाओ, ये ठीक है। ये जो है आप यहाँ रखेंगे, जितना भी नजदीक रख सकते हैं इसको रखें। अब जो पतले हैं वो बिल्कुल इधर ले आए, यूं कर, जो पतले लोग हैं, और जो थोड़े से बल्की हैं वो यहाँ पे रख लें ये पाँव। और प्लीज मुझे लिखना जरूर, अभी तो खैर मैं बहुत दूर हूँ और कुछ आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा, तो अब ये हो गया। लेकिन आपने जो भी दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आपने लेफ्ट से ही शुरू करनी है। तो मैं सांस लूंगी, पहला सांस, थोड़ी देर रुकी, मैं सांस लेके छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। यहाँ आपका पेट जो है वो खाली होगा, आई मीन हवा नहीं होगी। जब आपने उस तरफ जा रहे हैं, इससे आपके चारों तबक जैसे कहते हैं ना, पूरी बॉडी के प्लग ऑन हो जाएंगे। ये मेरी बात बड़े गौर से सुनना है कि पूरी बॉडी इतनी हायर एनर्जी हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर से अभी कर लेते हो तो अभी ड्यूरिंग इस एक्सरसाइज के आप अपनी एनर्जी फील कर सकते हो कि कहाँ गई है, ठीक है। जैसे मैंने सांस लिया, फिर नीचे गए सांस छोड़ते हुए, यहां से आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, ये एरिया जो है आपका वो अंदर चला जाएगा दबाने से, यूं करके। तो यहाँ के जो जितने भी मसल्स हैं वो चेंज होंगे और प्लग सारे खींचेंगी और बराबर से हो जाएगा। दोबारा करती हूँ मैं। इसको करना है आपने एटलीस्ट 10 टाइम इस तरफ करना है और 10 टाइम इस तरफ करना है, ठीक है। 1
अब मैं सांस लेते हुए उठूंगी। क्या किया है मैंने? पहले सांस लिया, छोड़ा, फिर सांस लिया, इस तरफ से, क्योंकि इधर की टांग है ना ये, ठीक है। तो आपने इधर के ही अपना सारा स्केड्यूल करना है। सांस लें, अब हम ये टांग रख लेंगे, ठीक है। यहाँ और जो पतला है वो इस तरफ से यूं करना है, यहाँ, और यहाँ से यूं जाए, ठीक है। लेकिन जो बल्कि है, थोड़ी टांगे भारी है, वो यहाँ से यहाँ तक रखे, और कोशिश करे कि ये स्ट्रेट हो, यूं जाने के लिए। मेरे पाँव में खुजली हो रही, पता नहीं शायद पाकिस्तान आना है। सांस लिया, अच्छा जब आप राइट साइड पे जाएंगे ना, तो आपसे इस तरफ का जो है पोर्शन टाइट होता है, इस तरफ का बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो फीमेल साइड होती है, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का यही सिलसिला है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का है। जब प्रैक्टिकल में तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तो राइट साइड आपकी थोड़ी सी बराबर हो जाएगी। दोबारा से सांस पूरा खाली हो जाए, ठीक है। फिर हमें राइट साइड जाना है, इसी तरह से सांस छोड़ दो। अच्छा, इस तरफ की सांस इतनी ब्लोरी होनी चाहिए, इतनी जोर से होनी चाहिए कि अगर आपका टिश्यू रखा हुआ है, टिश्यू रख लें पास, और जब छोड़े तो टिश्यू उड़े। इतनी ज्यादा क्लिनजिंग जोर से मारनी है सांस। अब जिस किसी को समझ आई है वो वो बता दे कि आई समझ, क्योंकि मैंने दो दो तीन तीन दफा बताई है। और जिसको नहीं समझ आई है वो एक दफा फिर पूछ सकता है मुझसे, तो मैं बता सकती हूँ। अदरवाइज वीडियो तो है ही आपके पास, क्लिप्स कर सकते हैं, ठीक है। आई मेरा आ, हाँ, पिज्जा नहीं खिलाया ना मुझे तुमने, कोई बात नहीं बच्चे। चलो, थैंक यू। तुम्हारे बड़ा खूबसूरत तुमने एडिट करके अपने उस पे डाले हैं। मैंने सबको बोला है कि असद ने इस तरह से किया है, एंड यू डिड अ गुड जॉब। सबको करना चाहिए, सब शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि
ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद सिर्फ मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो हम करते हैं अब हाथ जोड़। इज देयर एनीबॉडी? जी, आ गई समझ। ठीक है, थैंक यू। ओके, thank you ma'am, you have explained in the simple and comprehensive way. Okay, great, very nice, nice। ठीक है, तो अगर इन केस किसी को समझ नहीं आता, इसको जब आप सुबह करोगे, और इवन यू अगर अगर 5-5 भी इस वक्त आप लोग कर लेते हो, मेरे बोलने तक अगर 5-5 भी कर लेते हो, तो अभी देखो मेरे पूरे हीट जनरेट हो गई, पूरी बॉडी मेरी गर्म हो गई है इस वक्त, जब मैंने ये सिर्फ थोड़ा सा बताया मैंने, और बॉडी आपकी हीट जनरेट कर रही है, और आप बहुत ज्यादा, मतलब आई फील लाइक टू मच एनर्जी पीछे है मेरे, और यहाँ से मुझे फील हो रही है सारा ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बिल्कुल करनी है, ये तो मैं एडिशन कर रही हूँ, आप लोगों को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे डिटॉक्सिंग करनी थी। डिटॉक्सिंग हो गई है काफी हद तक बहुत सारे लोगों की, लेकिन जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको एटलीस्ट 2-2 3-3 महीने लगाने पड़ेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। 1-1 घंटा अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, तब जाकर वो आप लोगों के लेवल पे आएंगे। फिर उसके बाद फिर ये शुरू होगा, फिर मैं जो है पूरा प्रतिहार के लिए मैंने प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिहार के बारे में सोचा, क्योंकि उसका बहुत छोटे छोटे पॉस्चर्स हैं, और उनके लिए मुझे बोलना पड़ेगा, और अगर मैं बोलूंगी तो मुझे सांस कैसे आएगा और आप लोगों को समझ कैसे आएगा। तो फिर मैंने ये भी सोचा है कि मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को पूरी तरह से उसकी नॉलेज अंदर उतारनी है, मतलब फीड हो जाए, आपको पता लग जाए कि हर सांस का कहाँ कहाँ ये चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण कहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी आपकी योग की पूरी की पूरी, वो आपको कहीं पे भी कोई भी, इवन रामदेव बाबा और ये जितने भी लोग हैं, वो नहीं सिखाएंगे। वो बहुत खास है, बहुत खास लोग जानते हैं वो, और वो आम लोगों को देते नहीं है। संपूर्ण साधना कहते हैं उसको, यानी कि पूरी की पूरी इबादत, एक एक चीज की आप इबादत कर रहे हो, आंखों की इबादत कर रहे हो, आईब्रोज की कर रहे हो, दांतों की कर रहे हो, होंठों की कर रहे हो इबादत, गले की इबादत कर रहे हो, नीचे जो आपके आर्म्स बने हुए हैं इसकी इबादत है आपकी बॉडी की। तो जब आप अपनी बॉडी की इबादत कर रहे हो तो समझो कि खुदा की दी हुई, ऊपर वाले की दी हुई चीज की हिफाजत कर रहे हो आप अपनी। तो अब हम कर ले हाथ जोड़। ठीक है, दानियल, दानियल, अच्छा सॉरी, वो जो कोई नया है, खास तौर पे वो है गुल है, गुल, ये जो एक्सरसाइज है ये थर्ड आई चक्रा के लिए होती है, जो कि तुमने जो कहानी सुनी है राधा कृष्ण की, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, उनकी लव स्टोरी को भी एक्सप्लेन करूंगी, और उसकी डिटैच होकर मोहब्बत करने के लिए वो क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। एंड यू गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। प्लीज मुझे लिखें कि डिटैच मोहब्बत क्या होती है, इसके बारे में क्या आप लोग जानना चाहते हैं, क्या ये नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और ये हमारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिटैच होकर पूरी तवानाई के साथ इस जमीन पर कैसे रह सकते हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटैच होकर, सबसे प्यार करके, उसके बावजूद आपको कोई चीज ना मिलकर उसमें खुश रहकर कैसे रहा जा सकता है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज. इफ यू गाइस से यस, तो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिखूंगी भी, सोचूंगी भी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप अपनी लव स्टोरी के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा कान में बोलेंगे. मैं जाहिर है नाम नहीं लेती किसी का, तो कान में बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा फील किया हमने, ऐसा ऐसा फील किया. तो कई लोग फंसे हुए होंगे, कई लोग जकड़े हुए होंगे, कई लोग उस चीज से निकलना चाहते होंगे, कई लोग प्यार करके पछता रहे होंगे. ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई, मैं कोई आसमान से देवती, वो नहीं होता ना, देवता के देवती उतरी हुई. ऑफ कोर्स आई एम जस्ट लाइक यू. तो बस ये कि मुझे समझ आनी शुरू हो गई है कि किसको किस तरह से, आपको कभी भी किसी से भी मोहब्बत हो जाती है. और और मुझे जो गुल ने ये इन्फॉर्म्ड किया, मैं ये नाम बताऊंगी कि ये इसका मतलब क्या है. तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज ये टॉपिक कभी निकलता ही नहीं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारी आगे लाइफ जो चलनी है वो हमें डिटैच होके ही जीना है. और हम प्यार पूरी तरह से प्यार भी करें और भरपूर मोहब्बत करें, लेकिन सामने वाले को आपकी मोहब्बत से हार्म ना पहुंचे, और आप पूरी ऊर्जा, आपकी ताकत मिले उस प्यार की, लेकिन आपकी परेशानी ना मिले आपके प्यार की. ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि आप ये कैसे कर सकते हैं. और मेरी जो टीम मेंबर्स हैं इस वक्त जो मेरे साथ क्लास में हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप लोग डिटैच होके कैसे प्यार कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस, मेरे अपना एक्सपीरियंस, साथ वालों के, इसके उसके, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास. तो और प्लस नॉलेज भी है, वो जो वहां से उतरता है खास तौर पे. है क्या चीज नहीं वर्क कर रही तुम्हारी प्रॉपरली? सॉरी मैम, माय मग दैट. बेटा इंग्लिश में लिख दोगे ताकि मुझे समझ आ जाए. मैं कुछ ही बोलने शुरू हो जाती हूँ तो फनी सा हो जाता है. हम्म. तो जो सुनने वाला है वो सुने. इसके करोड़ों फायदे हैं. इससे आपकी पूरी अंदर जागृत होने शुरू हो जाती है. ये प्रतिहार है. ये वो उस एक्सरसाइज का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं प्रतिहार करवाने वाली हूँ. पूरी की पूरी संपूर्ण, यानी कि पूरी की पूरी इबादत, बॉडी की इबादत. कैसे उसको साधना कहते हैं. साधना मीन्स इबादत. संपूर्ण मीन्स पूरी. तो इस एक्सरसाइज का नाम है, क्या इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं? जो जो अच्छा लैंग्वेज नहीं, मैं इस लैंग्वेज का नाम सोचा रहेगा. मैं उर्दू में नहीं, दरमियानी रोमन हो जाती है, हम रोमन लिखती है. तो तो स्टार्ट करें. अच्छा, मोबाइल डेटा. अच्छा.
I didn't explain yet. I will explain properly. I have to explain. We have to get out. हमें सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं ठीक करना, हम बॉडी को अगर ठीक कर भी लेते हैं एक्सरसाइजेस करके, तो हमारा माइंड हमें मैस कर देता है, हमारी बॉडी को मैस कर देता है, हमारे जज्बात को मैस कर देता है, हमारे लव को मैस कर देता है। तो इसलिए हमें बॉडी की नॉलेज के साथ साथ माइंड की नॉलेज की, हमारा दिमाग हमें किस तरह से हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और अपने आप को, अपने आप पे भरोसा रखना। अभी मेरी एक जाहिर है मैं नाम नहीं लेती, कोई एक से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो शी वॉज इन वेरी मच इन डिप्रेशन ना। तो मैंने कहा तो मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था, तुम्हें बात भी समझ आ गई थी। कहने लगी नहीं, दोबारा उस पर्सन ने मुझे कॉल करके ये बोला कि तुम कॉडकिरली का चेहरा, पता नहीं कुछ इस तरह से कुछ बोला, विच इज वेरी रिडिकुलस, यू नो। लोग कैसे बोल देते हैं, सॉरी, लोग कैसे बोल देते हैं, लोग कैसे कर देते हैं, लोग कैसे हैं, कौन है, कहाँ से तरबियत लेते हैं, कहाँ से ये लफ्ज आते हैं। आई जस्ट मैंने वंडर किया, मैंने गाली को ढूंढा कि गाली इजाद किसने की थी। आप लोगों ने कभी सोचा कि गाली किसने इजाद की? मुझे पता है गाली किसने इजाद की है और कब शुरू हुई थी, कौन से दौर में गाली को बनाया गया था। Do you have that knowledge? No. You just use that. ऑलरेडी हजारों साल से एक मटेरियल आपके पास पड़ा है, आप बस जाते हो, उठाते हो, यूज कर देते हो, जाते हो, उठाते हो, यूज कर देते हो। बट यू डीप में तो जाते ही नहीं है ना आप लोग के, यार ये इसको तखलीक करने वाला कौन सा ऐसा दिमाग था। चले पहले ही कर लेते हैं, शुरू हो जाती तो मेरा तो रिक्शा ही चालू हो जाता है। ऑलवेज, पता है जो मुझसे जुड़ते हैं मैं उनका वेट करती हूँ। यू नो दैट, यू शुड नो दैट, यू शुड रिमेम्बर दैट। ओके बेटा, चलो। एक्सरसाइज दिल लगा के करना। और क्या नाम था, जैन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी मैंने पूरी सर से, सर के पोर होते हैं ना, बालों के पोर, इसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, तो उस एक एक पोर की मैंने एक एक्सरसाइज बॉडी की बताई है वहां पीछे जाकर। इसलिए इस वीडियो को देखना और इसको गौर से सुनना। मैंने बार बार बताया है कि उसको कैसे करना है, लेफ्ट से शुरू करना है और फिर बाद में राइट से करना है। That is true, ma'am. People have become selfish. Hmm. मैं आप पे और आप जैसों पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। हम जुड़े हैं, कोई एक जुड़ता है, उसके साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ती हैं और फिर मिलकर एक जुट होता है। जब एक जुट होता है तो कुछ क्रिएट होता है। तो हम लोग बहुत क्योर किस्म का,
क्रिएट करने वाले हैं। एंड मैं अकेले नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ। बट अगर मेरे हाथों में हाथ होंगे सबके, तो हम कुछ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा माशरे का माइंड चेंज कर सकें, मोहब्बत डेवलप कर सकें। और जो हमारे यहाँ रिलीजन नाम की एक चीज है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसको समझ सकें, उसको जान सकें कि वो बनाया क्यों गया है, दिया क्यों गया है आपको, और कहाँ और कैसे यूज करना है। उसका यूज ही नहीं है, बिल्कुल ही ओके, है ही नहीं है। तो ये जवान बच्चे मिलेंगे मेरे साथ, मैं एक्सप्लेन करूंगी, और हम लोग वो कुछ ऐसा तैयार करेंगे जिससे बहुत ही कीमती कुछ उस धरती के लिए बनेगा जहां सबका हक है। बाकी सब जगह नॉलेज है, सब जगह लोग मतलब खराब हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि खराब यहाँ कोई फरिश्ते बैठे हुए हैं। खराब यहाँ मौका मिलेगा, किसी के $100 या $20 नीचे गिरे हुए होंगे, उठा के जेब में रखेगा, ढूंढेगा नहीं किसी को, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन रेशो जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर यहाँ 5 है तो वहाँ 5 अच्छे हैं। बाकी 95 का यह हाल है कि वो इससे छीन लो, उससे ले लो, उससे रिश्त में सेक्स, छोटे छोटे बच्चों का रेप। सॉरी, आई कैंट अफोर्ड इट। माइंड चेंज करना है मेरे जहन में। ज़ेब ये है कि सबसे पहले आने वाली मदर जो है, होने वाली मदर जो है, उसकी ट्रेनिंग की जाए कि आपका बच्चा आप पेट में कैसे संभालोगी, पेट में आपके थॉट्स क्या होंगे। जैसे कि हमारे कजन्स करते हैं, उनको महल दे दिया जाता है, उनको सीनरियां दे दी जाती है, उनको फुल अच्छा खाना दिया जाता है, पूरी मोहब्बत 9 महीने की जाती है, ढेरों ढेर। तो वो अंदर से जो निकलना होता है फिर पूरी फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, गोर्जियस एनर्जी के साथ बाहर आता है बच्चा। तब जाके वो जाके जहाज बनाता है, तब जाके वो गाड़ियां बनाता है, तब जाके वो चांद पर पांव रखता है। कौन रखता है? वो रखते हैं जिनका, जिनके पेट में, पेट के अंदर बच्चे का ख्याल रखा गया है, वो। तो सबसे पहले हमें माँ ट्रेन करनी है, और माँ को नॉलेज देना है कि आपके पेट में जब डेवलपमेंट शुरू हो जाए, आपकी फैक्ट्री चल पड़े, तो आपकी फैक्ट्री में कौन कौन से फीडिंग होनी चाहिए, फूड कौन सा जाना चाहिए, एनर्जीज कौन सी जानी चाहिए, थॉट्स कौन से जाने चाहिए, सारा कुछ मैं आज बता रही हूँ। और इसको क्लिप्स बना के आप लोग बांट दीजिए। एक्सरसाइज के साथ ईट और ड्रिंक चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे साथ चलेगा। मेरी काली कॉफी होती है, और मैं हर 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद एक घूंट लेती हूँ, और मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, आप लोगों को करवा रही होती है। तो मेरे साथ चलेगा, आपके साथ नहीं चलेगा। एक मौलवी था और बच्चे को पढ़ा रहा था, मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक मौलवी था, और बेचारा तोतला था, तो बच्चे को पढ़ा रहा था। अब उसको ये तो पता था कि कुल हुवल्ला हुआ अल्लाह समद कहना है। अब वो तोतला था, तो बच्चा पढ़ रहा था, तो कहने लगा, बेटा तू तै तुल हुवल्ला हुआ है। तो बच्चा कहता है तुल हुवल्ला हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, तू नट है, ये तो मैं तो हूँ, क्योंकि वो तोतला था। ये तो मैं तो हूँ, तू नट है, तू तै तुल हुवल्ला हुआ है। तो वो भला हाल है मेरा कि मैं कह रही हूँ, आप लोग नहीं ले सकते। तो मैं चीटिंग नहीं कर रही आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ना लेना, क्योंकि बहुत गहरी और बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज होती है। जैन जल तो नहीं रहे मेरी कॉफी से?
सब लोगों की रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है ना? बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सुन रहे होगे और जानते होगे कि रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, हमेशा टांगे टेढ़ी हो जाए, हाथ टेढ़े हो जाए, मगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन है? असद है। हम्म। मजाक भी तो चलना चाहिए ना, हम लोग खुश लोग हैं, हम लोग खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। 3 सांसों के फौरन बाद आप लोग ना कपालभाति शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे देर हो गई है, दूसरी जगह भी जाना है। तो आई होप कि जो है ओवर थिंकिंग का थोड़ा बहुत मैं बता सकी हूँ। और ज़ुहैब एंड पता नहीं, जैन तो शायद देर से आया, असद था, जवेरिया थी, और रियाज, मोहम्मद रियाज थे। और आप लोग प्लीज मुझे एक एक बताइए कि क्या मैंने आप लोगों को सही लग रहा है जो मैंने बोला था ओवर थिंकिंग के बारे में? और ये कौन है जो मुझसे पूछ रहे? वेरी अफ्रेम, आई थिंक आई सी हिम फर्स्ट टाइम। कपाल भारती, जल्दी से 10 मिनट कैसे जल्दी से गुजरेंगे, ये बताओ आप लोग मुझे। आज वो रह जाइए, कौन क्या कह रहा है? एक सेकंड, जल्दी से शुरू। ओहो, रफीक साहब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, सेहतमंद रहिए। परवरदिगार आपके घर में लाइट कभी खत्म ना करे और इंटरनेट भी नहीं, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके, अच्छे से सुकून से रहें। हाय, हमारी लाइट 10:30 पर आई तो इंटरनेट से चली है मेरा बच्चा। नहीं नहीं, ये तो वो है। हाँ, ग्रेट, यू आर ऑल्सो फाइन। तो बेटा, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन में तो लाइट और नेट तो होगा ना, अगर बिजली चली जाती है तो वो भर के रखा करो। चलो जल्दी से कपालभाति करो, 1 2 3 4। चलो, कोई भी खाए पिए नहीं, एक्सरसाइज कर। अच्छा, जो कोई भी ये कर रहा है एक्सरसाइज, जो कोई भी ये एक्सरसाइज करे कपाल भाती के करोड़ों फायदे हैं। टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, और वो क्या है, मीठा शुगर जो होता है, शुगर खत्म हो जाता है। इसको
3 से 6 महीने डेली अगर कोई करेगा तो दुनिया की हर बीमारी से उसकी जिंदगी बच जाएगी। हार्ट अटैक वाले लोगों को बहुत धीरे, अगर ऑपरेट हुआ हुआ और ताजा तो बिल्कुल भी ना उसको उनको करवाया जाए, ये बड़ा डेंजर हो जाएगा, क्योंकि सीधा पंप करता है यहाँ पे, यहाँ इस एरिया पे। तो यहाँ अगर कटा हुआ है तो आप प्लीज कोई भी रेफर ना करिएगा, भूल के भी ना करिएगा, क्योंकि इट्स गोना बी वेरी डेंजरस। तो हाँ, उनको कहिए भस्त्री का कर लें। ये कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जितनी पंपिंग के बगैर जो कोई भी सांसों की, गहरी सांसों की एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी को मशवरा पूछ कर, बता कर कपाल भाती कर सकते हैं, शुगर वाले कर सकते हैं, टेढ़ी हड्डियां जिसकी हो, जिसकी साइनसिस प्रॉब्लम हो, सर में दर्द रहता हो, ये सारी दुनिया कर सकती है, एक्सेप्ट ऐसे लोग जिनका ऑपरेशन हो चुका है या ऑपरेट होने वाले हैं। उनको, हार्ट अटैक वालों को आप बड़ी हैरान कुल ये दीजिएगा मुद्रा। ये आपकी रिंग फिंगर है और ये अंगूठा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जिस वक्त उनकी उंगलियां बंधी हुई होंगी, टेप से लगा दें 24 घंटे के लिए, खाने के टाइम खोल लें फिर बंद कर दें, उनको हार्ट अटैक खत्म हो जाएगा, ये पक्का है। और कितना मुफ्त है और कितना आसान है, इस कमाल है, कमाल। उनकी उंगलियां बांध दें, उनका हार्ट अटैक, उनकी सारी डिजीजेस खत्म हो जाएंगी। जब खत्म हो जाएंगी तो डॉक्टर हैरान हो जाएगा कि ये क्या हुआ। आप लोग अपनी कपालभाति कर रहे हैं ना? इसलिए मेरे मशवरे के बगैर कभी भी किसी भी हार्ट पेशेंट को कपालभाति मत बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाईएस्ट एक्सरसाइज है। और इसको बिल्कुल ऐसे लोगों को बताएं जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनको क्या हो, शुगर होती है, और पता नहीं क्या क्या जिसमें वो बनते हैं, जो सोलियां टाइप नहीं बने, उनको तो 100% 3-3 घंटे करवाना चाहिए, सारी रसोलियां नीचे बैठ जाएंगी। समझ गया? रसोली नहीं बनेगी, कमाल हो जाएगा काम। क्योंकि सारी रसोलियां जैसे ऐसे है ना, यूं 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 करके नीचे जाके खत्म, डन एवरीथिंग। कई लोगों की रसोलियां नुचड़ गई, खत्म हो, क्योंकि जब हम गलत चीजें खाते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, सब कुछ ही गलत हो रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत कोई कर रहा है, जबकि सिर्फ हम अपने साथ गलत कर सकते हैं। दूसरे को तो इजाजत ही नहीं देनी चाहिए कि हमारे साथ गलत करें। हम जब दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं ना गलत जगह पे, तो हम धोखा खाते हैं। तो वो तो आए इसीलिए मैदान में कि आपको धोखा दे, लेकिन अब आपका दिमाग क्या कहता है कि उसको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर वो आपको लूट के ले जाता तो कुछ सुकून में रहो कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने ट्रस्ट किया था और मैं भुगतूंगा। अपने माइंड को यहाँ पे सेट करो। या फिर मैंने कभी ट्रस्ट करना छोड़ा ही नहीं किसी पे, बहुत धोखे खाए, बड़ी तकलीफें उठाई, बट आई नेवर स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, बिकॉज ये मजबूरी है, लोगों के साथ आपको मिलना है, जुलना है, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि वो सामने वाला काम करता है नहीं करता है, इट्स अप टू देम, यू नो, इट्स नॉट इन योर हैंड। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लो कि हम मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ऐसी तैसी में भाड़ में जाओ यार, क्या है, हम अपनी एनर्जी क्यों खराब करें, किस लिए। बस यहाँ पे इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो बहुत टेंशन में थी और ये था और वो था, कपालभाति चलती जाए। तो मैंने देखा उसकी एनर्जी ऐसा ड्रॉप हो गई है, और पता लगे उसके हस्बैंड सारी रात जाग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई क्या हुआ? बस वो मुझे ये कह दिया वो कह दिया। मैंने कहा क्या जो उसने कहा, आप लोग गौर से सुनते भी रहिएगा, जो आपको बुरा लगा और वो सामने वाले ने कहा क्या आप वो हो, तो उसने कहा मैं नहीं हूं। तो मैंने कहा फिर तुम्हें बुरा मानने की क्या जरूरत है, ये तो उसका थॉट है, वो उसका कैरेक्टर है, वो ऐसा है, इसलिए सामने वाले को समझता है कि तू भी ऐसा है, इसलिए वो अपने को तो नहीं बोलेगा लेकिन तुम्हें तो बोलेगा, जो क्योंकि वो अंदर बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब वो है। बात समझ में आई? कि अगली भी चलेगी?
बताइए मैंने क्या बोला है, कि बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगले का थॉट आप अपनी बॉडी पे यूटिलाइज अपने माइंड पे ना करिए, वहीं पे धकेल दीजिए। दिस, ये अपना गिफ्ट अपने पास रखो, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं लूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं अपनी ईगो यहाँ तो नहीं जगाऊंगा या जगाऊंगी, क्योंकि ये उसका थॉट है, उसका ख्याल है, वो बोल रहा है, नॉट यू। आप कैसे हो आप जानते हो, तो आप कहो कि मैं ऐसा हूं, मैं ग्रेट हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये तो मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो फिर अच्छा, ये तो उसकी सोच। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि किसको समझ आई ये बात, जल्दी 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 जल्दी, ताकि मैं देखूं ना अवेयर भी है या मैं ही अकेली लगी हुई हूँ। जबरदस्त। ओहो, हाँ हाँ हाँ, आतिफ बेटा, मुझे पता है तुम्हें बड़ी समझ आती है बच्चों, तुम बड़े चिलाको माई है ये छोटी सी। तो हमेशा अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरों के थॉट, दूसरों की, आपकी जिंदगी के ऊपर हुकूमत जो है उसको खत्म कीजिए। उनको समझाइए कि आपकी जिंदगी आपकी है, आप इस तरह से जीना चाहते हैं। सामने वाला, आप लड़िए मत, आप किसी को जलील मत कीजिए, आप किसी को बुरा भला गाली कुछ भी नहीं कहना। आप सिर्फ एक्सप्लेन करिए कि मैं ऐसे जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा जिंदा रहना पसंद है और ये करना पसंद है। आपके घर वाले आपको तंग करेंगे, आपको कहेंगे हाय हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा, बड़ा 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 बड़ा। तो बोलना कि आपके खानदान की इज्जत और बेइज्जती का मामला आपके साथ है, मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है। मैं अपने सुबह उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, मेरा आपके खानदान की ईगो से क्या लेना देना। आपको ईगो पालनी, आप ईगो पाल के रखो, मुझे जीने दो। ग्रेट, वेरी गुड। बस मैं ये इसलिए आप लोगों को बॉदर करती हूँ, साथ साथ बस थोड़ी सी रहेगी कपाल भाती, बॉदर करती हूँ ताकि मुझे ये लगे कि मैं जो बता रही होती हूँ वो आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, क्या आपकी बॉडी के लिए वो वर्क, नकमा की बच्ची ठहर जाओ, क्या आपके दिल और दिमाग के लिए वो वर्क करती है, वर्क करती है। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसी ही जिंदगी, हम लोग, बहुत कुछ कहना है मुझे, मगर मुझे नहीं समझ आती। मुझसे शेयर किया करो, अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो मैं आपको उन मैटर्स पे बात कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि हमें जीना कैसे है। हमें, मैं इसी इसी पर्पस के लिए तो इतनी मैं मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ बॉडी की क्लेंजिंग ही नहीं, माइंड क्लेंजिंग, हार्ट क्लेंजिंग, जिंदगी क्लेंजिंग, फ्यूचर क्लेंजिंग का भी तो बताना है ना मुझे। अगर मुझे पता है तो फिर मुझे बताना तो पड़ेगा ना, बहुत सिंसियरली बताना पड़ेगा। और खुलकर सबसे प्यार करो, जी भर कर। आपसे कोई करे प्यार या ना करे, मांगो मत, भीख मत मांगो, बस करते चले जाओ। और यही कुदरत है। खुदा हमसे, जो हमने खुदा क्रिएट किया हुआ है, एक अल्लाह का नाम दिया हुआ है कि एक अल्लाह होता है जो ऐसे प्यार करता है। तो हम लोग उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी पे यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, बेलॉस मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते, अनकंडीशनल लव क्यों नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू यूज गॉड एनर्जी ऑन आवर सेल्फ, हमारी बॉडी, हमारी माइंड के ऊपर। जब जब हम ऐसा करेंगे, हम क्लेंज होते जाएंगे, हम बहुत फरिश्ते की तरह होते चले जाएंगे। फरिश्ते यही तो करते हैं, बॉडी होती नहीं उन लोगों के पास, वो सिर्फ इबादत करते हैं, सिर्फ अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है। हमारे पास तो बॉडी है ना, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, दगाबाजी कर सकते हैं, साथ साथ अब अनुलोम वलोम भी शुरू कर दो। जो नया है वो नगमा की बच्ची दाल दाल कच्ची, नेट प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जाने जिगर है ना, दिल 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 दा टोटा। अच्छा नगमा, मैंने एक
प्लान हम लोगों ने ये किया है जोहेब के साथ, यू हैव टू टॉक टू जोहेब कि इनको जोहेब को सपोर्ट करना मैंने और सबसे भी बोला है, क्योंकि उसके जहन में ये है कि हमारे पास बहुत ट्रैफिक जो है बहुत कम है और नॉलेज जो है बहुत कम लोगों तक जा रहा है और मेरा पर्पस फेल हो रहा है, बहुत बहुत लिमिटेड लोग हैं। बट मेरे लिए फाइन है कि मुझे बहुत लिमिटेड, बहुत ही क्लासी दिमाग चाहिए, क्लासी हार्ट चाहिए, ताकि हम लोग कोई अच्छा सा कोई जबरदस्त काम कर सके। तो व्हाट यू गोना डू, यू हैव टू टॉक टू ज़ुहैब, प्लान करो कैसे करना है, क्या करना है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इसको जो है एटलीस्ट जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे और उनके हार्ट और माइंड जो है वो क्लियर हो। उर्दू में मैंने जोर लगाकर इसलिए करती हूँ, मैं इंग्लिश में करके मैं बहुत ज्यादा पेजेस वो क्रिएट कर सकती हूँ इंग्लिश में। मतलब इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी फन्ने खाने दिखाती हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर मैं जोर लगाऊं और गलत लैंग्वेज बोलकर भी मैं, वो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इंग्लिश गलत बोलते हैं, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम, फिर भी लोग समझ जाते हैं। तो टॉक टू जो है स्टमक पेन बहुत हो, आप काफी टाइम बाद क्या साथ साथ अनुलोम विलोम बता देती हूँ पहले मैं। जो कोई नया है वो गौर से सुने कि अनुलोम विलोम हमारी रीढ़ की हड्डियों में दो नाड़ियां हैं जिसको हम चांद और सूरज कहते हैं। हमारे रिलीजन में भी चांद और सूरज झंडे में होता है, तलवार वो जो स्पिरिचुअल, और देखा होगा गुम्बदों के ऊपर चांद, गुम्बद बनता है और उसके ऊपर एक डंडा सा लगता है और उसके ऊपर चांद और तारा होता है। तो हमारे वो रिलीजन में है चांद सितारा एंड वो संग हजर अस्वद, ये तीन चीजें हमारे बिलोंग करती हैं और मैं उस पत्थर से बिलोंग करती हूँ, संग अस्वद से। ठीक है। और चांद सूरज क्या है? ये आपका सांस की दो नाड़ियां हैं। ये हो गया चांद, जिस तरफ मैंने ये पहना है ताकि आपको पता लगे कि ये फीमेल एरिया है, यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, ममता मई होती है यहाँ पे, और यहाँ आग होती है जो आपको बपता मई होती है कि बाहर के सारी तमाम प्रॉब्लम्स उठाकर उसको सॉल्व करना और इसको देना है, ममता को देना है। तो ममता उसको माइल्ड कर देती है अपनी ठंडी हवा के साथ, उसको बैलेंस करके एक फुल बॉडी एक तैयार होती है। इट्स ग्रेट नॉलेज, प्लीज कुछ सुने मुझसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या है। ब्यूटिफुल। तो इसलिए आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। और कपाल अनुलोम विलोम, ठीक है। 3 मिनट करेगा हर नया बंदा, उससे थोड़ा पुराना 5 मिनट करेगा। जैसे रफीक साहब हैं और रफीक साहब तो पुराने हैं, अगर वो पूरी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 2-2 घंटे लगा रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं रफीक साहब, तो फिर आप 7 मिनट पे रोक रोक कर सांस को लेके जा सकते हैं। और बाकी जो नए लोग हैं, गुल है, असद है और जुबेरिया है, तो आप लोग जो है वो 3-3 मिनट से ज्यादा प्लीज ना करिएगा, इट्स गोना बी ट्रबल। तो नगमा, आप पानी का जो है इस्तेमाल वो बॉइल्ड, बाहर से खरीदा हुआ पानी जो पैसे देकर हम लोग खरीदते हैं वहां पे, वो भी बड़ा गंदा होता है। क्योंकि मैं तो जब भी आती हूँ, मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं होती, यहाँ मैं रहती हूँ तो मुसलसल मैं वो ठीक ही रहती हूँ माशाल्लाह से। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं हैरान हो गई थी कि मैंने बहुत मोहतात तरीके से पानी का और सब चीजों का इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद मैं, इतना मेरे पेट में दर्द हुआ था, इतना पेट में दर्द हुआ, उसके बाद फिर मुझे बुखार चढ़ गया था। और वहां पे मेरी बेटी थी, वो
मेरा ख्याल रखना चाहती थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा काम है, तुम जाओ जाओ। तो आई वॉज मैनेजिंग अलोन एंड बुखार ज्यादा चढ़ गया था मुझे गंदे पानी से, जो भरी हुई बोतल जो हम खरीदते हैं बाहर से पैसे देकर ना, वो पानी को भी बॉईल करके पीना है। बॉइल्ड करने के बाद एक डोंगा ले लो पित्तल का, पित्तल ही कहते हैं ना जो, जिसमें मैं पानी पीती हूँ, ये वाला, इसमें पानी डाल के रखो, सारी पेट की सारी बीमारियां खत्म होंगी। आप लोगों को समझ नहीं आता ना मैडम, मैंने, अच्छा यू डू, जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए लोगों को, ठीक है। और अनुलोम विलोम चल रहा है, कॉल अभी तक आई है, आप बैक साइड पर तुम है। कौन सी बैक साइड है? वो मेरे साईं बाबा के साथ है, वो तस्वीर जो है, वो साईं बाबा, जब मैं गई थी, शिरडी गई थी, तो वो पानी उंडेल रहे हैं और मैंने उनको पकड़ा हुआ है। एंड मेरी जिंदगी का बहुत हसीन, मैंने जिंदगी का हसीन टाइम गुजारा है उनके साथ। वो 7-8 दिन या पता नहीं शायद 10 दिन रही थी वहां पे। एंड बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है ना, बेबी, और उसको कुछ पता नहीं होता, जो चीज खा रहा होता है, मर्जी ये ले लिया वो ले लिया, मेरा वो हाल था। एंड आई स्पेंड दैट टाइम विद साईं बाबा ओवर देयर एंड ही इज माय गुरु। एंड इनसे बड़े गुरु भी हैं, जो बेसिक गुरु हैं। और ये तो 24/7 जैसे मुझे कुछ कहना होता है, कुछ बोलना होता है, इट्स फील्स फनी, इट्स लुक्स फनी, बट आई डोंट केयर। क्या लोगों का अपना क्या माइंड कहता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट आई फील, हाउ, कैसे होता है मेरे साथ, आई एम जस्ट शेयरिंग यू। कि वो जब मुझे कोई पेन होती है, कुछ ऐसा होता है, मुझे पेन होती है ना, जाहिर सी बात है, आई एम अ मदर ऑल्सो, और मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हूँ, तो ऊपर नीचे होती रहती है लाइफ, तो पेन होती है, तो आई गो टू हिम एंड जस्ट एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। तो कोई हौसला, कोई ऐसी चीज आके मेरे सीने पर ठंडक रख देता है। वो उस लम्हे कुछ ऐसा होता है कि मेरा दिल जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, और मैं दुख से ऐसे एकदम करके बाहर निकल आती हूँ। वो एनर्जी फील होती है, क्योंकि मैं बहुत दिल से उनको बुलाती हूँ। जब आप किसी गुरु को बुलाओगे, अपने गुरु को बुलाओगे, सच्चे दिल से बुलाओगे, तो वो जरूर आएगा। इवन आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं बड़ी अजीब सी बात कहने वाली हूँ, आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, अगर मुझे भी आप याद करोगे सच्चे दिल से, तो हो सकता है मैं आपको कॉल कर लूं, या मेरी कोई ऐसी बात आप लोगों को याद आ जाएगी कि यार उस टाइम उन्होंने ये कहा था, ऐसा बोला था, वैसा बोला। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। तो ये गुरु एनर्जी जो होती है, ये बड़ी कमाल की होती है। इसको एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे जान जाओगे, एनर्जी सिस्टम जान जाओगे ना जिस वक्त, फिर कमाल हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई कोई मैं जादूगिरी के साथ टीवी पे अपेयर हो जाऊंगी कि रात को सोते हुए ख्वाब में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब मुझे आप फील करोगे, तो मैं आपको फील करूंगी। ये बाबा कहते हैं कि जब आप मुझे एक दफा देखोगे, तो मैं आपकी तरफ 10 दफा देखूंगा, और ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है। किसी दिन मैं अकेले खाली बाबा की स्टोरी सुनाई ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं ऐसी हूं क्यों, ऐसा कैसा क्या मेरे अंदर, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ, जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ लर्निंग है, और फीड हुआ हुआ, क्लियर हुआ हुआ सोल है, जो पता नहीं कब से है मैं हूँ उनके साथ, और कौन सी जिंदगी से उनके साथ स्टार्ट किया है, आई डोंट नो, बट सिंस आई सी हिम आई जस्ट ग्रैब हिम। और इससे इनसे बड़े वाले जो गुरु हैं, वो फिर कभी सही है, टोटल, ठीक है। तो अब अनुलोम विलोम करते हुए नगमा, जुहेब, आतिफ और जवेरिया, सब लोग, इवन गुल, गुल को जो है हेलो कर लेना, क्योंकि शी नीड लिटिल बिट हेल्प, शी इज ऑल्सो फ्रॉम हॉस्पिटल, शी इज वर्किंग इन नर्स समथिंग, आई थिंक।
तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर देना, और थोड़ा ये थोड़ी थोड़ी सी टॉकेटिव है, इसको चुप करा के सही से पॉइंट की बात बताना, और अगर ये बोले तो मुझे बताना। बोलती बहुत है ये। इट्स सो क्यूट। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल जरूर रखना। मैं धीरे धीरे, और सुबह उठ के जो मैंने अभी एक्सरसाइज आप लोगों को प्रैक्टिकल बताई है वो करना, और आप लोग जो हमारा ग्रुप बना हुआ है सबका, उसके ऊपर आप लोग डिस्कशन कर लेना, और डिस्कशन करने के बाद मैं भी पढ़ लूंगी कि कौन क्या कर रहा है, तो उसके बाद फिर मैं उसको डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके ऊपर मैसेजेस हो, या देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, तो इसमें से जो किसी को भी कुछ नॉलेज समझ आता है वो शेयर कर दो। और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि somebody is waiting for me. बाय बाय।